आज हम बात करेंगे उस एक पल की। एक ऐसा पल जिसने हमारी धरती का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, आज से 66 मिलियन साल पहले एक बिल्कुल परफेक्ट दिन था। दुनिया हरी भरी थी, जिंदगी से चहक रही थी। बड़े बड़े डायनासोर इस धरती पर राज कर रहे थे और हमारे जो छोटे छोटे पूर्वज थे, स्तनधारी, वो जमीन के नीचे छुपे हुए थे। सब कुछ एकदम सही चल रहा था और फिर बस एक सेकंड में दुनिया खत्म हो गई। वो जो शांत माहौल था, वो जो जिंदगी थी, वो एक झटके में हमेशा के लिए बिखर गई। तो आखिर हुआ क्या था उस दिन? चलिए उस प्रलय के पहले कुछ मिनटों को समझने की कोशिश करते हैं। यकीन मानिए, ये एक ऐसी घटना थी जिसके पैमाने को समझना भी हमारे लिए लगभग नामुमकिन है। देखिए, जो चीज धरती से टकराई वो कोई मामूली पत्थर नहीं था। ये एक विशाल एस्टेरॉयड था, करीब 20 किलोमीटर चौड़ा। अंदाजा लगाइए, ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी लगभग 2 गुना था। और ये आकर गिरा आज के मेक्सिको के पास, चिक्सुलुब नाम की जगह पर। और इसकी रफ्तार, वो तो और भी हैरान करने वाली थी। 12 मील प्रति सेकंड। ये आवाज की रफ्तार से 40 गुना से भी ज्यादा तेज था। इसी अविश्वसनीय गति ने उस तबाही को जन्म दिया जो आने वाली थी। तो जब इतनी बड़ी चीज इतनी तेज रफ्तार से टकराई, तो नतीजा क्या हुआ? जबरदस्त ऊर्जा। कितनी? 40 अरब। जी हाँ, 40 अरब हिरोशिमा परमाणु बमों के बराबर की ऊर्जा, वो भी 1 सेकंड से भी कम समय में रिलीज हुई। बस उसी एक पल में 8 करोड़ सालों से चल रहा क्रिटेशियस पीरियड, यानी डायनासोर का युग, खत्म हो गया। तो टक्कर के ठीक बाद क्या हुआ? पहले कुछ मिनटों में ही कयामत आ गई। जैसे ही एस्ट्रॉयड टकराया, युकटैन प्रायद्वीप में 93 मील चौड़ा एक गड्ढा बन गया। 1 सेकंड के अंदर धमाके ने हमारे वायुमंडल में एक छेद कर दिया, सीधा स्पेस तक। और फिर क्या? करीब 2 मिनट बाद टक्कर से जो चट्टानें और मलबा आसमान में उछला था, वो आग के गोलों की तरह पूरी धरती पर बरसने लगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, 330 फीट से भी ज्यादा ऊंची एक मेगा सुनामी ने समुद्रों में तबाही मचा दी। जो लोग उस शुरुआती धमाके और आग की बारिश से बच भी गए, उनके लिए असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। इस टक्कर ने पूरी धरती को एक लंबे, जानलेवा अंधेरे और सर्दी के दौर में धकेल दिया था। हुआ ये कि टक्कर से उठी धूल, राख और सल्फेट की एक मोटी परत ने पूरे वायुमंडल को ढक लिया। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। अब अगर सूरज नहीं तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं, है ना? सारे पेड़ पौधे मरने लगे। और जब फूड चेन का सबसे जरूरी हिस्सा यानी पौधे ही खत्म हो गए, तो फिर क्या? उन्हें खाने वाले शाकाहारी जानवर भूखे मरने लगे। और जब शाकाहारी खत्म हो गए, तो उन्हें खाने वाले मांसाहारी जानवरों का भी वही हश्र हुआ। पूरी की पूरी फूड चेन ढह गई। और ये कोई आम सर्दी नहीं थी जो कुछ महीनों में चली जाती। ये थी इम्पैक्ट विंटर। ये कोई एक इलाके में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैली थी और 1 दशक तक चली। इसका मतलब था पूरी धरती पर घना अंधेरा और भूखमरी, ऊपर से जहरीली बर्फबारी हो रही थी और समुद्र तेजाबी हो गए थे। मतलब बचे खुचे जीवन के लिए भी बचना नामुमकिन सा हो गया था। अब सवाल ये उठता है कि ये सब बातें हमें पता कैसे चली, क्योंकि दशकों तक ये सिर्फ एक थ्योरी ही थी। तो चलिए अब इस 6.6 करोड़ साल पुरानी मिस्ट्री को सुलझाने की कहानी सुनते हैं। ये एक तरह की साइंटिफिक जासूसी कहानी है। तो हम ये दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये सब हुआ था? सबूत क्या हैं? इसकी खोज असल में एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा था, जिसमें अलग अलग सुरागों को जोड़कर पूरी तस्वीर बनाई गई। कहानी का पहला और सबसे बड़ा सुराग मिला 1970s के दशक में। लुइस और वॉल्टर एल्वरेज नाम के वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में चट्टानों की परतें स्टडी करते हुए एक अजीब चीज देखी। उन्होंने पाया कि ठीक 6 करोड़ 6 लाख साल पुरानी परत में इरिडियम नाम के एक एलिमेंट की एक पतली सी लेयर मौजूद थी, और ये लेयर पूरी दुनिया में थी। अब खास बात यह है कि इरिडियम हमारी धरती पर तो बहुत कम मिलता है, लेकिन एस्ट्रॉइड्स में ये काफी आम है। ये एक बहुत बड़ा क्लू था। तो इरिडियम की परत तो मिल गई, लेकिन वो गड्ढा कहाँ था? सबसे मजेदार बात यह है कि ये गड्ढा मिला भी एक इत्तेफाक से। कुछ जियोफिजिस्ट मेक्सिको की खाड़ी में तेल खोज रहे थे। उन्हें जमीन के नीचे कुछ अजीब ग्रेविटी पैटर्न दिखे। जब और जांच की गई तो पता चला कि ये कोई और चीज नहीं, बल्कि वही 93 मील चौड़ा जमीन के नीचे दबा हुआ इम्पैक्ट क्रेटर था। तो डायनासोर की कहानी तो खत्म हुई, लेकिन एक अहम सवाल अभी भी बाकी है। क्या ऐसा फिर हो सकता है?
और इसका जवाब है हाँ। एस्टेरॉयड से खतरा कोई गुजरे जमाने की बात नहीं है, ये आज भी उतना ही असली है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। हाल की कुछ घटनाएं देखिए। जुलाई 2019 में सिटी किलर कहा जाने वाला एक एस्टेरॉयड धरती के पास से गुजरा। कितनी पास से? सिर्फ 45,000 मील की दूरी से। ये चांद से भी कहीं ज्यादा करीब था। और ये कोई इकलौता केस नहीं था। अगस्त 2020 में तो एक ट्रक के साइज का एस्ट्रॉयड हिंद महासागर के ऊपर से सिर्फ 1,800 मील की दूरी से निकल गया। ये तो हमारे कई सैटेलाइट से भी ज्यादा नजदीक था। इससे पता चलता है कि हम लगातार ऐसी चीजों के रास्ते में आते रहते हैं। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। देखिए, कितनी अजीब बात है। जिस घटना ने धरती के सबसे ताकतवर जीवों, डायनासोर, का सफाया कर दिया, उसी घटना ने हमारे पूर्वजों यानी छोटे छोटे स्तनधारियों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोला। डायनासोर का अंत एक तरह से हमारी शुरुआत थी। आज हमारे इस पूरे प्लैनेट का एक कॉमन दुश्मन है। तो सवाल बस इतना सा है, क्या हम उस दुश्मन को देखने के लिए आसमान पर नजर रख रहे हैं?